नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। और इससे पहले 1 से लेकर 10 तक अगर सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बिहार एसएससी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहीं पे आपका जितना भी बिहार एसएससी का सेट हम कराएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। और जिनका दरोगा का पेपर गबड़ा गया है वह चुपचाप बिहार एसएससी में लग जाएं। ज़्यादा मोह बिहार दरोगा पर न करें, क्योंकि वहाँ पे तो आप लोग गड़बड़ करके आए ही हैं। मालूम चलेगा कि बिहार एसएससी में गड़बड़ करके चले आए, इसलिए ज़्यादा प्रेशर दिमाग पर मत डालिए। चुपचाप बिहार एसएससी में हो सके तो आप लोग लग जाइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक जो है दे दिए हैं। बहुत सारे लड़कन कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ हम बता रहे हैं आपको कि टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगा। वीडियो के दूसरका दिन बाद जो है वहाँ पे फुल 150 क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है सेट नंबर 11 में। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि कह रहा है कि कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान जो है भारत में रहता था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान जो है भारत में रहता था। तो ये आप लगा दीजिएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना जो है मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान जो है भारत में वह रहता था। कौन रहता था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। और ये नवरत्न में भी शामिल था। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें जो है अब्दुल रहीम खान ए खाना जो है ये भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पर्वतों और पठारों, क्वेश्चन कर रहा है कि पर्वतों, पठार और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवन यानी कि डाउन स्लोप वाइंड्स को क्या कहा जाता है? तो यह बोला जाता है आपको अवरोही पवने। क्या बोला जाता है? अवरोही पवने आपका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रसिद्ध तवांग मठ, कह रहा है कि प्रसिद्ध तवांग मठ जो है यह किस राज्य में आपका स्थित है। तो तवांग मठ याद रखिएगा कि ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो है तवांग मठ, इसका जो है स्थापित किया गया था कब? 1680-81 ईस्वी के बीच जो है यह तवांग मठ स्थापित किया गया। और ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा जो है आपका मठ भी है, आप याद रखिएगा। अब ये जो है ब्रजयान बौद्ध धर्म के संप्रदाय से संबंधित था। तवांग मठ जो है ब्रजयान बौद्ध धर्म के संप्रदाय से ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित आपका नहीं है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सहारा मरुस्थल आपको अफ्रीका में है। कालाहारी आपको भारत में नहीं है। कालाहारी मरुस्थल जो है आपको बोत्सवाना में है। कहाँ है? बोत्सवाना में है, याद रखिएगा। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ जाएगा आपका? तो बोत्सवाना में स्थित है। यही आपका जो है गलत है। और पेंटागोनिया कहाँ है? आपको अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उमांद असम में स्थित है। तो उमांद क्या है? तो एक द्वीप है। याद रखिएगा कि उमांद जो है आपको असम में स्थित एक द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कथन कि सही नहीं है। तो सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ये आपका सही है कि सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और इसमें दिया है कि मिजोरम की राजधानी आपको कोहिमा दिया है। यह गलत है। मिजोरम की राजधानी जो है आपको आइजोल है। कहाँ है? आइजोल, याद रखिएगा। तो यही कथन हम लोग का गलत हो जाएगा। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और तेलंगाना राज्य का गठन याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को हुआ था। ये भी सही है, ये भी सही है। और ऑप्शन वहाँ भी दिया था कि सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, वो भी सही है। तो आपका 2 नंबर जो है यहाँ पे गलत है कि मिजोरम की राजधानी आपका कोहिमा नहीं आइजोल है।
कोच फैक्ट्री यानी कि RCF पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री जो कह रहा है ये कपूरथला में आपका स्थित है। कहाँ है? कपूरथला में है। नेक्स्ट है कि टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1907 में। कब हुआ था टिस्को की स्थापना? 1907 इसमें हुआ था। 26 अगस्त, याद रखिएगा, 26 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट में हम लोग को दिया है कि ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD किस अस्पताल में खोली गई है? जो ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल वो खोला गया है, तो ये आपको है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। कहाँ है? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। कहाँ है? तो ये दिल्ली में, याद रखिएगा कि आपका दिल्ली में स्थित है ट्रांसजेंडर के लिए। नेक्स्ट है कि मिलान किए गए जोड़ों को कह चुनिए और संस्था और जो शहर आधारित है। यहाँ पे क्या कर रहा है? गलत दे रहा है। मिलान किए गए जोड़ों को चुनिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था आपको कहाँ है? तो ये देहरादून में दिया है। ये देहरादून में आपका नहीं है। केंद्रीय आलू शोध संस्था जो है आपका शिमला में स्थित है। कहाँ है? शिमला में स्थित है। केंद्रीय औषधि आपका हो जाएगा, तो केंद्रीय औषधि आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, फिर कह रहा है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था, तो शुष्क याद रखिएगा कि ये जोधपुर में है आपका, ये सही है। अब केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था जो है आपको चेन्नई में स्थित है। कहाँ है? चेन्नई में स्थित। यानी कि पूछ रहा है इसमें कि कौन सही है, क्वेश्चन कर रहा था कि कौन सही है, तो यहाँ केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था आपको जो है जोधपुर में ही एक सही है। केंद्रीय आलू आपका याद रखिएगा कि शिमला हो गया। औषधि आपको हो जाएगा कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, और यहाँ पे दिया केंद्रीय चर्म, तो चर्म हो जाएगा आपका चेन्नई। ठीक है, यहाँ केंद्रीय शुष्क सेक्स आपका जो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर में है। चारों ऑप्शन क्लियर। आगे चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि आपका सही है? तो इसमें होगा 72वां संविधान संशोधन किराया नियंत्रण अधिकरण की स्थापना हेतु प्रावधान करना था। ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारतीय संविधान को लिखने के लिए कह रहा है कि समय समय पर बैठक की। तो कह रहा है कितने समय पर? तो 3 वर्षों तक जो है समय समय पर बैठक हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इसमें रहने वाले खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें पूजनीय माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपको चूहों के लिए। राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर जो है इसमें रहने वाले चूहों के लिए प्रसिद्ध है जिसे पूजनीय माना जाता है। यहाँ हो जाएगा चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द फेमस फाइव साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है। यह किसके द्वारा कह रहा है कि लेखिका का नाम क्या है, यानी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये क्या हो जाए एंडिन ब्लेटिन के द्वारा जो है यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 15 नंबर कि नोवाक जोकोविच का रहा है एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच याद रखिएगा कि वह सर्बिया का खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह युक्ति किसके द्वारा कही गई थी? कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना जो है आपका एक पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ हैं। तो ये कहा गया था आपको मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का रहा है कि कर्नाटक में बासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अल्मा प्रभु और अकम महादेवी ने सभी मनुष्यों के समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य का रहा है कि किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये आपको आंदोलन था वीरशैव। कब था? वीरशैव आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का 18 नंबर कि किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो है सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही आपका नहीं है?
तो ये हो जाएगा कि पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। ये आपका गलत है, ठीक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जैसे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड जो है सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के से लेकर सबसे छोटे उत्पादक राज्य के क्रम में आपका है। तो सबसे आगे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और सबसे कम हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम होता है उत्तराखंड में, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चित्र 200 रुपए की भारतीय नोट पर मुद्रित है? उन्हें कहने का मतलब है कि 200 रुपए का जो नोट है उस पर किसका जो है चित्र अंकित किया गया है। तो 200 के नोट पर देखिए आप लोग निकाल कर, इसमें आपका हो जाएगा सांची का स्तूप, 200 पर हो जाएगा आपका सांची का स्तूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कथन कर रहा है कि सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यालय जो कह रहा है कि 5 वर्ष का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अति होते हैं? याद रखिएगा कि 15 न्यायाधीश होते हैं। कितना होते हैं? 15 न्यायाधीश हैं, और इनका कार्यालय जो है आपको 9 वर्ष तक होता है। याद रखिएगा, यहाँ दिया है 5 वर्ष, ये गलत है आपका। 9 वर्ष कार्यालय होगा, कार्यकाल हो जाएगा आपका, अब 15 आपका मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि थोसेघर जलप्रपात जो है किस राज्य में आपका स्थित है? तो थोसेघर याद रखिएगा कि ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? क्वेश्चन कर रहा है कि 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? तो ये आपको हराया था चेरो जनजाति। किसको हराया था? चेरो जनजाति को हराया था। अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष कौन था? राजा मान सिंह था। कब हराया था? तो 1591 ईस्वी में। कौन सा जनजाति? तो चेरो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद ऋषि कपिल का संबंध कर रहा है कि भारतीय दर्शन खाली स्थान के संप्रदाय से संबंधित था। तो ये आपको हो जाएगा सांख्य संप्रदाय से। वेद ऋषि कपिल का जो संबंध है भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्प में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये आपका गलत है। चरक जो है आपका निजी चिकित्सक नहीं थे। अगला दिया है कि 26 में क्वेश्चन दिया है कि टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी जो 2023 में शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनियों में कह रहा है कि एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है। तो वो हो जाएगा आपका इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है 2023 में 100वां रैंकिंग में कंपनियों में एकमात्र भारतीय आपका है इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कोमागाटा मारू वाष्प शक्ति चलित जलयान था, ठीक है। तो ये कहाँ का था? तो इसमें आप याद रखिए यह जापानी का था। कहाँ का था? जापानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हॉकी मैच के दौरान कह रहा है कि मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ी की कुल संख्या कितनी होती है हॉकी मैच में? तो हॉकी मैच में याद रखिएगा कि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी मैच का जो टाइम होता है, समय अवधि, वो आपको 60 मिनट का होता है। कितना होता है? 60 मिनट का। नेक्स्ट है कि करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो करेंसी नोट और सिक्कों को जो है वो बोला जाता है वैध मुद्रा। क्या बोला जाता था? वैध मुद्रा, यानी कि फ्लैट मनी बोला जाता है। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस नामक उपन्यास के लेखक आपका भीम सहानी हो जाएंगे, तमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य से लगती है? तो भूटान की सीमा याद रखिएगा कि यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ ये लगा हुआ है। किसका? भूटान का। और भारत और भूटान की सीमा जो है 699 किलोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हत्या किया था? तो ये आपको किया था पृथ्वीराज चौहान को।
तराइन का दूसरा युद्ध में, और तराइन का प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हत्या कर दिया था 1192 ईस्वी में। भारत में गरीबी रेखा का कह रहा है कि अनुमान आम तौर पर नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। तो ये आपको लगाया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में नमूना सर्वेक्षण करके आपका जो लगाया जाता है भारत में गरीबी रेखा का अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो खुल्लम खुल्ला आपको हो जाएगा ऋषि कपूर का। किसका हो जाएगा? ऋषि कपूर का ये आपका आत्मकथा हो जाएगा, जो 2017 में इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि भारत को बौद्ध वस्तु कला का नायाब नमूना नहीं माना जाता है? तो ये आपको नहीं माना जाता है, पातालेश्वर की गुफा को आपका जो है यह नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर जो है आपका जो है यह गिर वन में पाए जाते हैं। अब गिर कहाँ है आपका? तो ये आपका गुजरात के जूनागढ़ जिला में है। गिर वन जो है आपको गुजरात के जूनागढ़ जिला में है। कह रहा है कि फ्लोट फेस्टिवल, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको यह मनाया जाता है? कौन सा फेस्टिवल करा है? तो फ्लोट फेस्टिवल, तो ये आपको मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाएगा? तमिलनाडु में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि मेन से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे जिसका बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी? तो ये आपको हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं। जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठे थे तो वह अस्थायी के तौर पर जो है सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बोलते हैं, बैठक में की अध्यक्षता किए थे। और 11 दिसंबर को याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये क्या बोलते हैं अध्यक्ष हो गए थे। वो अस्थायी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बन गई? तो ये आपको बन गई है पायल छाबड़ा। कौन बन गई है? पायल छाबड़ा। सुनील छेत्री का संबंध कर रहा है कि किस खेल से संबंधित है? तो सुनील छेत्री का संबंध आपको हो जाएगा फुटबॉल खेल से। मुस्लिम लीग ने खाली स्थान करा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में कब मनाया था? तो ये आपको मनाया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। कब मनाया था? 16 अगस्त, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है आपको 16 अगस्त 1946 को मनाया था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है? भारत का पहला तो हो जाएगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है आपका 6 लेन का आपका एक्सप्रेसवे है। इसकी दूरी याद रखिए कि 94.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है? तो अमूमन ग्रह जो है आपको यम यानी कि प्लूटो को नहीं माना जाता है। 2006 में इसको क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ग्रह की एक नई परिभाषा को अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये आपको किरण जॉर्ज के द्वारा जो है यह खिताब जो है जीता गया था। किसके द्वारा? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया। डेक्कन ओडिशा एक है, तो डेक्कन ओडिसी आपका याद रखिए कि एक लग्जरी ट्रेन है। कौन सा है? एक लग्जरी ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के आगे देखिए अधिवेशन में किया गया था। तो ये आपको बॉम्बे अधिवेशन आप याद रखिएगा कब? 1942 ईस्वी। ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो ये आपको मनोनीत किया जाता है 12 सदस्य को। अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखेगा अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है।
अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा के सदस्यों का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं, जिसमें आपको 233 सदस्य जो है आपको निर्वाचित किए जाते हैं। अब 12 सदस्य जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के कह रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से एक बंदरगाह पाया गया था। तो ये आपको पाया गया था लोथल में। कहाँ पाया गया था? लोथल। और लोथल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कि ये आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में आपको स्थित है लोथल। अगला क्वेश्चन दिया है 49 नंबर, अशोक महान खाली स्थान से संबंधित हैं। तो अशोक महान जो थे आपको मौर्य वंश से संबंधित हैं। किससे थे? मौर्य वंश से संबंधित है। अब ये तीसरे सम्राट थे, अब जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त के पोता एवं दूसरा सम्राट बिंदुसार के पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सहायक संधि के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो ये अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। ये आपका जो है गलत हो जाएगा। सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में हुआ था। 1798 से 1805 ईस्वी तक उसका शासक था, लॉर्ड वेलेस्ली का शासन था। ठीक है, और हैदराबाद के निजाम जो था सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में सहायक संधि को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 51 में आप देखिए यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन आ गया। तो विज्ञान का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी में जो है आपका 25 क्वेश्चन जो है आपका विज्ञान से है, जिसमें आप याद रखिएगा कि बायोलॉजी की मात्रा उसमें ज़्यादा रहेगा। यानी कि 15 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से रहेगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ रहेगा। मान के चलिए 12-15 से ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन 15 से कम रहेगा, यानी कि 12-13 क्वेश्चन रहेगा। आपको बायोलॉजी का मात्रा ज़्यादा रहेगा। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि उस शैवाल की पहचान कीजिए जो एक समुद्री शैवाल आपका नहीं है। तो ये हो जाएगा कोलरेला। कोलरेला जो है आप एक समुद्री शैवाल नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरह से आपको फुल डिस्कशन और अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और हो सके तो आप जो है ग्रुप में भी एक आध गो में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। ठीक है, 52 का। तो 52 का देखिए, इसमें कह रहा है कि पहले दिया है पेक्टिगो लाइकन। पेक्टिडो लाइकन जो है आपका संबंध जो है बैक्टीरिया सेल वाल से। किससे हो जाएगा? बैक्टीरिया सेल वाल से हो जाएगा। और पेक्टिन जो हो जाएगा फलों की कोशिका भित्ति से। तो फलों की कोशिका भित्ति हो जाएगा आपको पेक्टिन। काइटिन हो जाएगा कीट कोशिका भित्ति से। तो काइटिन हो जाएगा आपका कीट कोशिका भित्ति से। और सेलुलोज हो जाएगा पौधे की कोशिका भित्ति से। तो देखिए यहाँ सेलुलोज दिया है पौधे की कोशिका भित्ति से। अब इसका हो जाएगा पेक्टिन को बी नंबर। देखिए आप ऑप्शन लगा लीजिएगा। चलिए 53 नंबर कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट, क्या कह रहा है? ल्यूकोप्लास्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें तेल और वसा का भंडारण करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो कह रहा है कि किसमें तेल और वसा का भंडारण करता है, तो ये आपको करता है इलायोप्लास्ट में। क्या करता है? इलायोप्लास्ट में जो है तेल और वसा का भंडारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से एक गैलीलियन चंद्रमा है जिसमें 1610 ईस्वी में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था। तो ये आपको दिखा था गैनीमेड के द्वारा। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन जो है गुण जो है आपको परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो ये आपको बढ़ता है परमाणु आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। तो ये आपको बनेगा फ्लोरीन। क्या बनेगा? फ्लोरीन। अब ये कार्बन का प्रूफ है, याद रखिएगा। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन जो है घूम सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है।
तो इसमें होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत जुड़े होते हैं। तो ये आपको जुड़े होते हैं विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा जो है यह जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गैस जो है उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो 59 का हो जाएगा आपका ऑक्सीजन आपका उस समय मौजूद नहीं था। जब उत्पत्ति हुआ था तो उसमें ऑक्सीजन जो है आपका मौजूद नहीं था। किस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या खाली स्थान के बराबर होता है? तो ये आपको बराबर होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगला है कि संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाली प्राणी होती है। तो ये आपको होती है इकाइनोडर्मेटा। समुद्र में जो मुक्त जीवन जीने वाली प्राणी होती है उसको हम लोग इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तांबा का प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो तांबा की प्रतिरोधकता जो है आपको 1.69 गुना 10 के घात -8 ओम मीटर जो होती है आपको तांबा की प्रतिरोधकता होती है। तत्कालिक वेग और औसत वेग जो है तब बराबर होता है जब वस्तु खाली स्थान शून्य त्वरण होता है। क्या होता है? शून्य त्वरण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कह रहा है कि कौन से उत्पाद जो है निर्मित होता है? तो ये होता है आपको क्लोरीन सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होता है? क्लोरीन और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो किस तत्व में होती है? तो आप याद रखिए कि फ्रेंसियम जो होता है इसमें सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्यों चुना था? क्योंकि इनमें जो है विषम देखने का गुण दिखता था, इसीलिए जो है मेंडल जो है मटर के पौधे को चुना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग जो है भ्रमण करती है। तो ध्वनि तरंग जो है ये आपको विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति से आपका भ्रमण करती है। सबसे अधिक ठोस में होता है। गैस कह रहा है कि विकसित होती है, खाली स्थान गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है अभिक्रिया करता है। तो ये हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कह रहा है कि संयोजी ऊतक आपका नहीं है। तो संयोजिक ऊतक याद रखिए कि तंत्रिक कोशिका जो है आपका एक संयोजिक कोशिक नहीं होता है। संयोजिक कोशिका जो है यह नहीं होता है। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र याद रखिएगा ये होता है कि हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक जो है इसी को हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। किसका कह रहा है कि एसआई मात्रक जो है जूल प्रति सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा आपको शक्ति का मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकंड का होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हुआ? तो कोई कार्य कब नहीं होता है? जब थीटा का मान 90 होगा तो आपको कोई कार्य नहीं हुआ होगा। तो देखिए ये गधा अपने पीठ पर वजन लेकर खड़ा है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये गधा है अभी वजन लेके खड़ा है। तो ये किसका हो गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। तो जहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है? 0 अंश। तो ये हो जाएगा आपको कि ये गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई कार्य नहीं हुआ। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो ये हो जाएगा आपको क्वथनांक। क्या बोलेंगे इसको? क्वथनांक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विभवांतर 40 वोल्ट 0.5 सी के साथ आवेश यानी कूलॉम के आवेश को प्रसिद्ध करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपको? विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है आपका W बटे में Q। तो विभवांतर आपको कितना दिया है? आपको दिया है 40, ठीक है। और कार्य आपको निकालने के लिए आवेश कितना हो जाएगा? 0.5। तो एक जीरो से यहाँ काट देंगे यानी कि 4 × 5 = 20 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 जूल। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विस्थापन का एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन का एसआई इकाई हो जाएगा आपको मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आपका मीटर हो जाएगा। तो ये रहा है आप लोग का 75 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का। अब यहाँ से आप लोग का देखिए मैथ का शुरू हो जाता है, तो हम आपको पीडीएफ पूरा दे देंगे, ठीक है। आप वहाँ से मैथ हो लगा लीजिएगा। और आपको बिहार एसएससी को लगाना है सेट, तो कृपया आप रीडिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नौकरी आपको लेना है बिहार एसएससी में, तो आपको 75 नंबर पे फुल ध्यान देना होगा, क्योंकि 75 नंबर मैथ रीजनिंग का है। उसमें से आपका 60 प्लस जो है हर लड़का मारेगा, लेकिन जो 75 नंबर आपका यहाँ जीके जीएस का है, इसमें 30 या 40 नंबर मारने वाला का भी पसीना छूट जाएगा। इसलिए आप जो है 75 नंबर पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।